नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े दलित चेहरा रामविलास पासवान ने 28 नवंबर 2000 को जनता दल से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। इसके बाद यह पार्टी काफी तेजी से पनपी और जब तक रामविलास पासवान राजनीति करते रहे तब तक यह पार्टी कभी विपक्ष में नहीं रही। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परिवार में ही बड़ी फूट देखने को मिली और लोजपा दो गुटों में बंट गई, जिसमें एक गुट केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के साथ और दूसरा गुट चिराग पासवान का है। ऐसे में आए दिन इन दोनों पार्टी में अंदरूनी मनमुटाव भी खूब देखने को मिलता है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तरफ से दोनों गुटों को एक करने की कोशिश जारी है, लेकिन चाचा और भतीजा अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच जिस तरीके से वीणा देवी ने पाला बदला और चिराग पासवान के साथ चली गई, उससे हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, अब सत्ता के गलियारों में तरह तरह के सवाल भी घूमने लगे हैं। इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सरोज जी, खबर ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस गुट को एक बड़ा झटका लग सकता है। वीणा सिंह के बाद कई और सांसद भी रालोचपा का साथ छोड़ सकते हैं। क्या लगता है, पारस गुट का कौन कौन विकेट गिर सकता है? तो देखिए, वीणा देवी क्यों गई चिराग के साथ, ये सवाल बिहार के सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है कि आखिर वजह क्या थी जाने की। आखिर किस बात की गारंटी है या क्या डील हुई चिराग पासवान के साथ। देखिए, बहुत लोग जानते, जैसे आपने भी कहा ही है कि जो लोजपा में विभाजन हुआ था उसके मुख्य किरदार में दिनेश सिंह एमएलसी जो है और वीणा देवी थी। उन्हीं के निवास पे सारी बैठक हुई थी जिसमें ललन सिंह भी शामिल हुए थे। वहीं तय किया गया था कि लोजपा का विभाजन किस तरह से कर देना है और लोजपा का विभाजन हुआ। पशुपति कुमार पारस मंत्री बने तो स्वाभाविक है कि भाजपा की भी उसमें सहमति थी। तो वीणा देवी के लिए एक खटास चिराग पासवान के दिल में भी है, कार्यकर्ताओं के दिल में भी है, जो चिराग गुट के समर्थक हैं उनके दिल में भी है कि वीणा देवी और दिनेश जी के चलते पार्टी का विभाजन हुआ। पारस जी के साथ जो खुन्नस है वो अलग कहानी है, लेकिन सूत्रधार कहीं ना कहीं से दिनेश सिंह और वीणा देवी ही थी। तो लेकिन इसके बावजूद वीणा देवी अगर वहां गई हैं तो किस बात की गारंटी है, इस पर चर्चा है। तो देखिए, हम अब आपको बताएं कि वीणा देवी को ऐसा लगता है कि अगर सीटों का अदला बदली हुई, जैसे चिराग पासवान हाजीपुर सीट के लिए अड़े हुए हैं, अगर भाजपा उनको ये मनाती है कि आप हाजीपुर सीट छोड़िए और वैशाली जाइए तो एक बात बन सकती है। और इसी लाइन पर वीणा देवी काम कर रही है कि चिराग को भी कहा जाए कि आप हाजीपुर पशुपति कुमार पारस के लिए छोड़ दीजिए और वैशाली सीट लीजिए, तब तालमेल अच्छी तरीके से हो सकता है। देखिए, लोजपा में एक गुट है जो चाहता है कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाए और जितनी सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी उतनी ही सीटों पर फिर चुनाव लड़ा जाए और एक राज्यसभा की भी सीट ली जाए। तो वीणा देवी जैसे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो गुनाह उन्होंने कर दिया तो कर दिया, लेकिन अब मिलाने की भी बारी है। तो इस लाइन पर भी पहल हो रही है कि चाचा भतीजा एक हो जाए और सीटों को उस तरह से बांटा जाए कि किसी को दिक्कत नहीं हो, पशुपति पारस का भी सम्मान रह जाए, हाजीपुर से वो चुनाव लड़ जाए, वैशाली से वीणा देवी लड़ जाए, जमुई से चिराग पासवान लड़ जाए और तमाम सीटें को बांट लिया जाएगा। तो ये तैयारी है, वीणा देवी इसी लाइन पे चल रही है। लेकिन आज के तारीख में ये मान के नहीं चला जा सकता है कि चिराग पासवान वीणा देवी के लिए वैशाली के सीट आवंटित करा ही लेंगे एनडीए खाते में। तो एक रिस्क फैक्टर है, एक बड़ा जुआ खेला है वीणा देवी ने। देखिए क्या होता है, सियासत में कुछ भी संभव है, लेकिन सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। चाचा भतीजा को एक भी करा सकती हैं, अपने लिए सीट भी वैशाली की वो ले सकती हैं। इस तरह की चर्चा यहाँ पे है। तो वीणा सिंह के बाद कई और सांसद भी रालोचपा का दामन छोड़ सकते हैं। ऐसे कई नेता हैं जो अलग अलग पार्टी में जाने का मन बना चुके हैं। वहीं कुछ नेता चिराग की पार्टी में जाने की राह भी तलाश रहे हैं। सरोज जी, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि वीणा देवी आखिर क्यों चिराग के पाले में गई? आखिर इनके बीच डील क्या हुई है? देखिए, सवाल आपका बहुत सीधा है, तो इसका सीधा जवाब हम आपको देने जा रहे हैं कि जो विकेट गिरने वाला है पारस गुट के, वो है महबूब अली कैसर का। खगड़िया से सांसद हैं और खगड़िया की सीट ऐसी है जिस पर भाजपा की नज़र है। भाजपा चाहती है कि वहां से वो खुद चुनाव लड़े। कारण साफ है, सम्राट चौधरी उसी इलाके से हैं, कुशवाहा बहुल तो है ही, यादव बहुल इलाका है, तो सम्राट चौधरी वहां से किस्मत आजमा सकते हैं। तो भाजपा उनके लिए ये सीट चाहती है। लेकिन प्लान बी भी है। प्लान बी है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए के फोल्ड में आते हैं तो खगड़िया की सीट
उनके लिए रखी जाए ताकि उनके साथ एक तालमेल लोकसभा चुनाव में हो जाए। तो ये सीट जो खगड़िया वाली है ये पारस गुट के हाथ से निकल सकती है और महबूब अली कैसर को लग रहा है कि वो सीट नहीं जाएगी एलजेपी के खाते में, पारस गुट में, तो वो अपनी राजनीति आरजेडी के साथ चमकाना चाहते हैं। देखिए, आप जानते हैं उनके जो पुत्र हैं वो सिमरी बख्तियारपुर से विधायक हैं आरजेडी कोटे से, तो उनकी एक ट्यूनिंग है और चूंकि मुस्लिम बिरादरी से आते हैं तो आरजेडी में बहुत सारी चीज़ें सूट करती है। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन खगड़िया में कमाल कर भी सकता है। तो कैसर जी चाहते हैं कि आरजेडी के टिकट से वो चुनाव लड़ जाए, क्योंकि लोजपा में उनकी कहीं दाल गलती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि भाजपा का अपना खुद का दावा है और नहीं तो फिर मुकेश सहनी से अगर तालमेल होता है तो वो सीट भाजपा मुकेश सहनी के लिए छोड़ सकती है। इसीलिए इनका विकेट गिरना तो तय है। जो दूसरी सीट है वो है नवादा, जहां से सूरजभान के भाई चंदन सिंह सांसद हैं। तो वहां पर क्या पेच है? वहां पेच ये है कि अमित शाह जब आए थे नवादा तो उन्होंने ये कहा कि ये सीट भाजपा की है और भाजपा का ही यहाँ कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसको आप तय मानिए। तो उसी लाइन पर बिहार भाजपा भी चल रही है कि अगर चंदन सिंह को ही वहाँ से लड़ना है तो उनको भाजपा में शामिल करा के उनको भाजपा से लड़ाया जाए, या भाजपा के पास अपने बहुत कैंडिडेट हैं, गिरिराज सिंह भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो भाजपा के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर चंदन सिंह को सेट करना होगा तो फिर पारस गुट में एक विकेट और गिरना तय है। तो 2 विकेट मान के चलिए कि गिरना तय है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को भी पता है कि उतनी सीटें उनको गठबंधन में मिलने वाली नहीं है। 2 या मैक्सिमम 3 सीट उनको मिलेगी। तो एक तो खुद हैं वो, दूसरे उनके भतीजे हैं, तो स्वाभाविक है 2 सीट पर भी बात बन सकती है, जैसा कि भाजपा लोग जानते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग जा रहे हैं उसको को लेकर पारस गुट में कोई बहुत बेचैनी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये तो होना ही है। तो चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई का क्लाइमेक्स अब लिखा जाने लगा है। जिस तरह से लोजपा 2 गुटों में बटी, इसके बावजूद वीणा देवी का चिराग के साथ जाना सबको हैरान करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लोजपा के विभाजन में वीणा देवी और जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की अहम भूमिका रही। दिल्ली के उनके आवास पर लोजपा के विभाजन की पटकथा लिखी गई थी और ललन सिंह के डायरेक्शन में पार्टी को 2 पार्ट में करने के काम को अंजाम दे दिया गया। बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा की भी मौन सहमति थी, क्योंकि पशुपति पारस को मंत्री पद से नवाजा गया तो पर्दे में अब कुछ भी नहीं रह गया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।